बल्कि जो मेरे मम्मी थी पापा थी उनका विरोध झेला और वो यहाँ तक कहते थे कि तूने तो छूट दे रखी है अपनी घरवाली को, अपनी वाइफ को छूट दे रखी है। लेकिन मैंने कहा, मैं ये सोचता था कि मैं इनकी बात इधर से सुनूं और इधर से निकाल दूं, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये जो मेरी वाइफ है वो क्या काम कर रही है। वो नाव में पैर धर के चलते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो मिसगाइड करते हैं समाज को, वो मतलब कि हमारी महिलाओं को मिसगाइड करते हैं, हमारे समाज के बाकी जो पुरुष हैं उनको मिसगाइड करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, अक्सर हमने एक बात सुनी है कि किसी भी कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन बहुत कम सुनने में आता है कि किसी कामयाब महिला के पीछे पुरुष का भी हाथ हो सकता है। लेकिन इस बात को सत्य और चरितार्थ करके दिखाया है रिचपाल सिंह बौद्ध जी ने, जिन्होंने कि अपनी जीवन संगनी को इतनी आज़ादी दी, और आज़ादी नहीं बल्कि उनको एजुकेट किया, और एजुकेट करने के बाद उनको नौकरी भी हासिल कराई, और नौकरी हासिल कराने के बाद समाज में मिशन मूवमेंट के काम के लिए भी बढ़ चढ़कर उनको सहयोग किया और बाहर निकाला। तो सबसे पहले रिचपाल जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस महान काम के लिए। और नमो बुद्धाय, जय भीम आपको। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बाबा साहब की सिर्फ एक कोटेशन पढ़ी कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की जो महिला वर्ग है उससे मेजरमेंट करता हूँ, किसी भी समाज की तरक्की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस जो बाबा साहब की कोटेशन है इस पर ही काम करूँ, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे समाज की महिलाएँ हैं वो आगे आएंगी। और मैंने इसलिए ये कार्य अपनी पत्नी को सौंपा कि आप आगे फील्ड में जाइए और जैसा भी सहयोग होगा मैं आपको करूँगा, किसी भी टाइप का सहयोग आप मुझसे लेना चाहती हैं तो मैं दूंगा। तो मैंने यही देखा और इसी तरीके से मैंने मतलब कि उन्होंने अपने टैलेंट की बदौलत आज समाज में वो मुकाम बना लिया है कि बहुत सारी महिलाओं को वो इस दलदल से, इस अंधविश्वास से बाहर निकाल पाई हैं। तो मैं इसी से मतलब कि खुश होता हूँ कि मैंने मतलब कि जो बीड़ा उठाया था, मैंने जो बाबा साहब की कोटेशन पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं मतलब कि सफल होती जा रही है। और दूसरी बात ये कि लोग बाग महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जैसे सोचा कि मैं किसी समाज की तरक्की महिलाओं से मेजरमेंट करता हूं, और मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना अपने समाज की अपने परिवार की महिला को बाहर निकालूं, जिससे बाकी जो समाज की महिलाएं उनकी देखा देख या उनसे प्रेरित होकर समाज में आएँ और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जी रिचपाल जी, हम देखते हैं कि जिस तरह से पुरुष अपनी जीवन संगनी को निकालते हैं घर से, तो कहीं ना कहीं उनका जो परिवार है, चाहे माता हो या पिता हो या घर में बड़े भाई हो, उनका भी कहीं ना कहीं एक विरोध का सामना झेलना पड़ता है। तो क्या ऐसे हालात या ऐसी परिस्थिति आप लोगों के साथ रही? जी बिल्कुल, मेरे साथ बहुत रही है, लेकिन मैंने उनको इग्नोर किया। मैंने सिर्फ बाबा साहब की बातों को ध्यान रखा कि क्योंकि हम लोग या हमारा परिवार यदि आगे बढ़ा है तो बाबा साहब की बलिदान की वजह से, बाबा साहब की मेहनत की वजह से आगे बढ़ा है। इसलिए मैंने सिर्फ बाबा साहब को माइंड में रखा और मैंने इनको बाहर निकाला, जिससे कि बाकी समाज की औरतें भी बाहर निकल सकें और बाबा साहब के मिशन का कार्य कर सकें। और मैंने जो विरोध झेला अपने मतलब कि जो मेरे मम्मी थी पापा थी उनका विरोध झेला, और वो यहाँ तक कहते थे कि तूने तो छूट दे रखी है अपनी घरवाली को, अपनी वाइफ को छूट दे रखी है। लेकिन मैंने कहा, मैं ये सोचता था कि मैं इनकी बात इधर से सुनूं और इधर से निकाल दूं, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये जो मेरी वाइफ है वो क्या काम कर रही है। अगर मैं उनको समझाने बैठूंगा तो समझ नहीं पाएंगे वो इस बात को। तो मुझे पता था कि मेरी वाइफ क्या कार्य कर रही है समाज में, तो इसलिए मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था। तो आज आप देख रहे हैं नीलम बौद्ध जी कि मतलब कि आज वो किस मुकाम पर हैं और वो महिलाओं को आगे लेकर आ रही हैं। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। ये मैं समझता हूँ कि मेरा वो मतलब कि आज के टाइम में लोग मुझे नहीं कहते कि वो रिचपाल सिंह की पत्नी है, तबकि मुझे कहते हैं कि ये रिचपाल सिंह जो है शकुन बौद्ध का पति है। जी, तो आपने देखा कि कितना बड़ा सामाजिक बदलाव आया है कि जिस पुरुष प्रधान समाज की वजह से खासकर महिलाओं को आका जाता था कि देखिए उसकी जीवन साथी जा रही है या उनकी बेटी जा रही है, लेकिन आज आपको भी गर्व महसूस होता है और समाज को भी गर्व महसूस होता है कि जब कोई कहता है कि देखिए रिचपाल जी शकुन बौद्ध जी के जीवन साथी हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपके माता पिता हैं वर्तमान में, वो आज कितना सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को देखते हुए, और जिस तरह से उनकी पुत्र वधू ने बहुत अच्छे स्तर पर मिशन मूवमेंट को और बाबा साहब के कारवा को आगे लेकर चलने का काम किया है। जी, जैसे ही मतलब कि उनको लगा कि भाई अब ये बाबा साहब के मिशन में आ गई हैं और वो कार्य कर रही हैं और लोग बाग यहाँ पर आते हैं मिलने के लिए और उनका समाज में बहुत नाम है, तो जो हमारी मम्मी हैं वो फ़ख्र महसूस करती हैं इस बात को लेकर कि मेरी बहू क्या कार्य कर रही है, या मेरी बहू का इतना नाम है समाज के अंदर कि बहुत सारी महिलाएं उसके पीछे कार्य कर रही हैं, तो उनको फ़ख्र महसूस होता है इस बात का।
जी, तो रिचपाल जी ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए पारिवारिक जीवन के साथ-साथ में मिशन मूवमेंट को भी सँभालना होता है। जी। तो आपके बच्चे अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में? जी, मेरे 3 बच्चे हैं और जी पहला बेटा मेरा इंजीनियरिंग कर चुका, फाइनल कर चुका है सीएस स्ट्रीम से, और मेरे दूसरे नंबर की बिटिया है, मास कॉम कर रही है, जर्नलिज्म कर रही है, फाइनल ईयर कर रही है, और तीसरा मेरा बेटा है, वो मतलब कि डीयू में ग्रेजुएशन कर रहा है। जी, रिचपाल जी हमने सुना है कि जब आपकी जीवन संगिनी आपसे विवाह करने के बाद यहाँ पर आई थी, तो वो अपने साथ में एक मंदिर लेकर आई थी, तो जी। उसके पीछे क्या कारण था? ऐसा था उनके गांव में या जहाँ भी उनका रहन सहन था, वो बाबा साहब के जुम्मन से बहुत मतलब कि अनभिज्ञ थे। तो इसी वजह से वो जो अंधविश्वास की जो मतलब कि वो एक क्या कहते हैं, एक मोटी जो अंधविश्वास की परत थी उनके माइंड पर चढ़ी हुई थी। और यहाँ अगर उन्होंने देखा है चेंज था कि भाई यहाँ ऐसा होता है, बाबा साहब ने हमारे लिए या महिलाओं के लिए, समाज के लिए ये कार्य किया, तो उनको जब धीरे धीरे पता लगने लग गया, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को मतलब कि इग्नोर कर दिया और अलग उठाकर रख दिया कि अब मैं इन गंदे चीज़ों को नहीं मानूंगी और इस अंधविश्वास को नहीं मानूंगी, इस पाखंडवाद को नहीं मानूंगी। और उन्होंने वो सब चीज़ छोड़ दिया और आगे बाबा साहब के मिशन के कार्य करने लगी। रिचपाल जी शादी के बाद कितना समय लगा जो आपकी मिसेज है उस विचारधारा से हटकर इस विचारधारा में आने के लिए? देखिए नहीं, ये तो मैं जानता हूँ कि जब जहाँ मतलब कि जब अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों पति पत्नी में, तो वहाँ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वहाँ मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैंने ही ये समझ लीजिए, जब मेरी शादी हुई थी और जब मैं फर्स्ट टाइम में घर पर आई थी, तो मैं इनको पहले ही दिन 14 अप्रैल का बाबा साहब का बर्थडे था, मैं इनको लेकर गया था वहाँ पर, माल्यार्पण करने के लिए ले गया था। तो मैं ये चाहता था कि धीरे धीरे प्रेरित हों इस चीज़ से और आगे बढ़ें, और मुझे मतलब कि ये ऑलरेडी मतलब कि इतनी टैलेंटेड थी कि मुझे ज़्यादा इनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने खुद ही मतलब कि वो सब चीज़ें त्याग दी इन्होंने। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि हाँ। रिचपाल जी आज हम देखते हैं अक्सर, क्योंकि देखिए मंचों पर हम बड़े बड़े जो भाषणकारी हमारे पुरुष साथी हैं उनको देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, बड़े बड़े भाषण भी देते हैं, महिलाओं को जगाने की बात करते हैं, लेकिन जब हम उनके घर में जाते हैं तो उनके घर में आज भी कहीं ना कहीं वही पाखंडवाद, वही रूढ़िवादी, वही संस्कार हमें नजर आते हैं, जिन संस्कारों से, जिस पाखंडवाद से परम पूज्य बाबा साहब ने बाहर निकलने का काम किया। तो इस तरह के पुरुष साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देखिए नीलम बाबू जी, जब कोई बिल्डिंग होती है ना, यदि उसकी फाउंडेशन यदि स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी, कमज़ोर होगी, जल्दी गिर जाएगी। तो अब जब जिस व्यक्ति की नींव जो फाउंडेशन होगी, मिशन के लिए जो फाउंडेशन होगी बहुत कमज़ोर होगी, तो ज़्यादा दिन लोग चल नहीं पाते हैं। लेकिन यदि किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी, बाबा साहब के विचारों से हरी भरी होगी वो बिल्डिंग, तो वो स्ट्रॉन्ग होगी और आगे भी अपना मतलब कि वो दिखाएगी, वो फ़र्क दिखाएगी, समाज में फ़र्क दिखाएगी, समझे। वरना जो लोग ऐसे हैं जो मतलब कि दो नाव में पैर धर के चलते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो मिसगाइड करते हैं समाज को, वो मतलब कि हमारी महिलाओं को मिसगाइड करते हैं, हमारे समाज के बाकी जो पुरुष हैं उनको मिसगाइड करते हैं। तो इसलिए मतलब कि उनका वर्चस्व नहीं रहता और वो मतलब कि समाज को मिसगाइड करते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी, जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले जी ने काम किया और एक मतलब उनको जाना जाता है एक जोड़ी के रूप में कि देखिए दोनों ने मिलजुल कर सामाजिक स्तर पे बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, क्रांति भी की, तो उसी तरह से आप दोनों जीवन साथी भी आज हम देख रहे हैं कि बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों का कितना सहयोग मिलता है इन चीज़ों में? देखिए लोगों का सहयोग जो मतलब कि एक तो बाबा साहब का सहयोग तो ऑलरेडी हमारे साथ बना रहा, हमेशा ही बना रहा है, और लोगों का सहयोग जो मिलता है ना, वो एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत मान सम्मान करते हैं। यदि बाबा साहब के मिशन का कार्य हम लोग करते हैं तो बहुत मान सम्मान करते हैं हम लोगों का, और वही मान सम्मान के बदौलत ही हम मतलब कि बाबा साहब के मिशन में लगे हुए हैं। बहुत खुशी होती है कि लोग मतलब कि हमें इतना मान सम्मान देते हैं, तो हमें, और वो लोग मान सम्मान देने से हमें प्रेरित करते हैं कि भाई आप और काम कीजिए और आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद रिचपाल जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप सभी ने सुना कि जिस तरह से रिचपाल जी ने कहा कि जो मेरी जीवन संगिनी है उसको बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया है वो समाज में हो रहे जो सामाजिक कार्यक्रम है उन्होंने किया है। और उन्होंने सबसे पहला कार्यक्रम किया कि अपनी जीवन संगिनी को घर पे बैठ के नहीं समझाया, बल्कि जब भी समाज में मिशन मूवमेंट के काम हुए वहाँ पर वो उनको लेकर गए, और जब उन्होंने वहाँ पर बहुजन महान पुरुषों के बारे में पढ़ा, जाना, सुना और देखा कि किस तरह से बहुजन महान पुरुषों ने इस समाज के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया है, तो खुद ब खुद सुकून बोध जी के अंदर क्रांति आई और उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जब हमारे महान पुरुषों ने इतना काम किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जिस परंपरा, जिस रूढ़िवाद, जिस पाखंडवाद के खिलाफ हमारे महान पुरुषों ने हमें दूर दूर तक जाने के लिए मना किया है, तो उसको हम क्यों नहीं त्याग सकते। और इसी का कारण है कि रिचपाल बोध जी ने आज उन लोगों को बिल्कुल साफ साफ दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया है कि जो
पुरुष ये कहते हैं कि घर की महिलाएं बदलती नहीं है, हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन ये काम रिचपाल बोस जी ने बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाया है। तो हम तहे दिल से इनका साधुवाद करते हैं और उन लोगों से भी अपील करते हैं जो एक बहाना मारकर रह जाते हैं कि घर की महिलाएं सुधरती नहीं है। हम बहुत प्रयास करते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि वो बाइक गाड़ी उठाते हैं और खुद अकेले अकेले प्रोग्रामों में चले जाते हैं और अपने घर की जीवन संगनी या बेटी या पुत्र वधू को साथ नहीं लेके जाते हैं। तो आपकी एक नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि अगर आपको अपने महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना है और अपने घर की महिलाओं को सक्षम बनाना है, तो इस तरह के जागरूकता भरे कार्यक्रमों में उनको लेकर जाएं। खुद पे खुद बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।